हटाया और उनको सस्पेंड किया। तो ये मामूली घटना नहीं है कि आईपीएस ऑफिसर का सस्पेंशन हो जाए, आईपीएस ऑफिसर को उसकी कीमत चुकानी पड़े। क्यों? क्योंकि आरजीकर की घटना के ऊपर पर्देदारी कर रहे थे ये पुलिस वाले, अपने तरीके से उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली सरकार की जो संवेदना थी और नई सरकार, जैसे ही पता चली है बुराईपुर की घटना, अपराधी पकड़े गए हैं, संदिग्ध अपराधी, और जो कोई भी है और भी जो इसमें शामिल हो सकते हैं, उसका लुकआउट चल रहा है, उसको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एसआईटी का गठन हो गया है, क्योंकि डिटेल इंक्वायरी के बाद जो कोई भी गुनहगार है उसको सजा मिलेगी। लेकिन आरजीकर में क्या हुआ? आरजीकर में आप गिरफ्तारी भी हो गई, जो सामने से एक व्यक्ति था उसको सजा मिल रही थी, लेकिन उसके पीछे का जो खेल था उस पर पर्दादारी होने लगी। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। आरजीकर में लगातार वहां के डॉक्टरों ने इस आंदोलन को जलाए रखा, लेकिन उसके बाद भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनको और प्लम पोस्टिंग देकर के आगे बढ़ा दिया। अभी हालत ये हुई है कि जब इनकी सरकार आई है शुभेंदु अधिकारी की, तो उनके घर के ऊपर जो एक्स्ट्रा इंक्रोचमेंट था उस पर बुलडोजर चला है। प्रिंसिपल साहब के घर पे, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के घर पे बुलडोजर चला है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस करप्शन में इन्वॉल्व थे। फिर एक नई कहानी आ गई कि ममता बनर्जी के जो दूसरे भतीजे हैं, जो अब उनकी मां आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका टेलीफोन जो लोकेशन है वो उस वक्त वहां पाया गया है। अब इसकी सच्चाई क्या है भगवान जाने। लेकिन ये चर्चा पश्चिम बंगाल के पावर गैलरी में है कि ममता बनर्जी की किसी संबंधी की भूमिका आरजीकर अस्पताल में है क्या? अगर है तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या यही कारण था जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के ऊपर ममता बनर्जी एकदम से अंगद की तरफ बैठ गई थी, उस राज को खोलना नहीं चाहती थी? इस परेशानी की वजह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इन्वेस्टिगेशन ठीक दिशा में नहीं बढ़ा, क्या ये बात थी? अब एसआईटी नए तरीके से गठित हुई है और उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हाईकोर्ट ने पूरी तरह से संज्ञान ले लिया है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस को, तो वो अलग तरीके से चल रहा है। तो अब सरकार जब बदली है तो संवेदना का स्तर भी बदला है। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप केस में उनकी संवेदना कहां गई पता नहीं। लेकिन स्टेट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आरजीकर मेडिकल रेप केस को बचाने की, ढकने की कोशिश की। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अब जब बुराईपुर की घटना हो रही है तो ममता बनर्जी बाहर निकलना चाहती हैं, और बाहर निकलेंगी तो इंटेलिजेंस की इनपुट है कि कोई बलवा ना हो जाए। लोग इतने नाराज हैं इनसे कि आप आकर के क्या पॉलिटिक्स करना चाहती हैं क्या? तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हिसाब दो। तो ये जो परिस्थिति ऑन दी स्ट्रीट बनी है मित्रों, ये बेहद खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में दुर्गा स्क्वाड को हरी झंडी दिखाना शुभेंदु अधिकारी का, ये देश की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक होना चाहिए। खाली राज्य की उपलब्धि नहीं है। महिलाओं के पोजीशन को अगर आप सुदृढ़ कर रहे हैं, और वो भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इससे बड़ी सेवा कुछ हो नहीं सकती। जिस पश्चिम बंगाल में एवरी नूक एंड कॉर्नर पे इस महिला के खिलाफ घोर अत्याचार की खबरें आ रही थी। आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा कि मोटरसाइकिल को लहराता हुआ नौजवान जा रहा है, लड़कियां बच्चियां स्कूल से जो जा रही हैं वो खुद अपनी इज्जत को बचाते हुए चल रही हैं। ये कर दिया था पश्चिम बंगाल की हालत, और खास तौर से एक संप्रदाय विशेष के बहुल इलाके में तो ये स्थिति और भी दूभर थी। मुर्शिदाबाद में, मालदा में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में तो जीना मुहाल हो गया था। खासतौर से शाहजहां शेख के इलाके में, जहांगीर खान के इलाके में इन लोगों की तूती बोलती थी। किसी भी हिंदू लड़की को देख करके जिस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे थे वो किसी से छिपा हुआ नहीं था। और ये मैं स्ट्रेट बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मुस्लिम भाई बहन जो है वो नाराज हो जाए। कुछ गुंडा एलिमेंट जो था उस धर्म विशेष के, वो एजेंडा चला करके हिंदू लड़कियों को शिकार बनाती थी। लेकिन आज उसी पश्चिम बंगाल में दुर्गा वाहिनी स्क्वाड खड़ा हो गया है। ये छोटी घटना मित्रों बिल्कुल नहीं है। दुर्गा वाहिनी स्क्वाड पे आप सिर्फ कल्पना कीजिए, पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में महिलाएं होंगी, यंग लड़कियां होंगी,
हेलमेट में होंगी, ड्रेस में होगी, खाकी वर्दी में होंगी, तो कितना कॉन्फिडेंस होगा। जिस स्ट्रीट पर चलेगी वहां लड़कियों को, महिलाओं को कितना कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, हमारी रक्षक हमारी बहन है। ये बहुत बड़ी बात है। यही स्थिति देखिए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने भी किया था। नीतीश कुमार ने बड़ी संख्या में महिलाओं को सिक्योरिटी इसमें डालने का कोशिश किया और वो बिहार पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई। अब तो उसको छोड़ दीजिए, शहरों में जो प्राइवेट एजेंसी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ गई है। आप जिन सोसाइटी में रहते होंगे वहां भी आप देखते होंगे कि वहां महिला गार्ड का डिप्लॉयमेंट हो गया है। तो ये माइंडसेट बदल रहा है और इस बदलते माइंडसेट में महिलाओं को और मजबूती देने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने जो दुर्गा स्क्वाड का की घोषणा की और जिसको अमल में ला दिया, कल हरी झंडी दिखा दी उन्होंने, जो अब पूरे सभी कमिश्नरी में, सभी डिस्ट्रिक्ट में जो दुर्गा स्क्वाड की पेट्रोलिंग होगी, तो आप कल्पना कीजिए कि महिला को किस विश्वास का, किस भरोसे का सरकार ने एक प्रकार से संबल दिया है। और आने वाले दिनों में ये दुर्गा स्क्वाड अपना काम भी करेगी। अभी चूंकि शुरू ही हुआ है तो आप समझिए कि ये घटनाएं जो अभी ये घटना जो घटी है, कल की घटना, इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार और सजग होगी और मजबूती से इस तरह की जघन्य हत्याकांड और रेप बलात्कार कांड नहीं हो, इसके लिए चौकस रहेगी। और हम समझते हैं कि दुर्गा स्क्वाड इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।